दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल भारत से खरीदने का निर्णय लिया है। उनकी पीएसयू कंपनी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल से ये डीजल आयात करने का समझौता किया। हालांकि ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई है, उनका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। एक तमाशा समझ गया है भारत में मीडिया, अगर आप देखिए तो उनका कहना यह है कि जी ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरह ये रिक्वेस्ट कर सकती है और किस तरह ये आइन में तब्दीलियां कर सकती है। तो डॉक्टर यूनुस के लिए मजीद मुश्किलात होंगी जब भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर यूनुस अपनी आवाम की बात नहीं मानता तो आवाम उनको ठोकेगी। अगर अमेरिका की बात नहीं मानता तो उधर उनकी और उनकी बेटी की एनजीओज है, कहीं वो बंद ना हो जाए। डायरेक्ट धमकी दी है बांग्लादेश को कि भैया अगर आप हमसे बच सकते हैं तो बचकर दिखाएं। सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया की तो आपस में काफी अच्छी बनती थी, आजकल काफी खतरनाक सिचुएशन उनकी नजर आ रही है हम लोगों को। एंड पाकिस्तान की तो दोस्ती काफी बुलंदी पर जाती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश के साथ। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि ये सिचुएशन कब तक काबू आएंगे? एशिया के अंदर इतना बड़ा एक टसल नजर आ रहा है या कोई उनके तनाज़े में, हमारी कतई ये ख्वाहिश नहीं है। हम ये भी चाहते हैं और ये मालूम है इस बात का कि भारत कितना अहम है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश कितना अहम है भारत के लिए। कतई नज़र इसके कि इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात कैसे होते हैं, हमारी ख्वाहिश अलबत्ता यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर यूनुस इस वक्त का, डॉक्टर यूनुस का क्या हाल है इस वक्त? जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है अब उनका ज़्यादा देर बांग्लादेश में नहीं टिक सकते। वो जाहिरी सी बात, अगर उन्होंने बांग्लादेश में रहना तो उनको अवाम की सुननी पड़ेगी। क्यों बना आखिरी सहारा बांग्लादेश का? दरअसल बांग्लादेश की हालिया जरूरतों ने उन्हें भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। पिछले महीने बांग्लादेश ने भारत से चावल की मांग की थी। भारत ने लगभग 2 लाख टन चावल निर्यात कर उनकी मदद की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शायद हमारी बात भी किसी ने सुन ली है। वो क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव की जो हमने एक दिया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को लीड लेनी चाहिए कि एक मुस्लिम दुनिया के लिए एक नेटो हम बना दें। नेटो का होना बड़ा जरूरी है। तो उसमें अब ये है कि जी जो हमारे जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, कमेटी के चेयरमैन जो हैं, जनरल क्या नाम है उनका, जनरल शमशाद साहिर मिर्जा साहब, वो सुना है कि बांग्लादेश के दौरे पे जा रहे हैं करीब। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले 53 सालों से जब से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ ये पहला दौरा होगा। गो के मुशर्रफ साहब गए थे पर वो बहैसियत सदर गए थे, आर्मी चीफ के नहीं, वो गए थे। लेकिन ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी साल हो रहा है 5 अगस्त के बाद पहला। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने कोई आइडिया पेश किया है इसमें थोड़ी बहुत बातचीत का आगाज होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई फौरन से लाया अमल बन जाएगा, कोई ऐसा बन जाएगा हमारे पास, लेकिन एटलीस्ट कोई बातचीत उस पर शुरू हो जाएगी। ये कोई अच्छा एक अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन वो भारत का मीडिया, या अल्लाह, वो ऐसा वो सीख पा है कि आप हद की, भाई ये कैसा हो गया कि जनरल मिर्जा जा रहे हैं बांग्लादेश। ये तो बिल्कुल हमारे जो इंटरेस्ट हैं तबाह बर्बाद हो गए बांग्लादेश में। पाकिस्तान ने अपना इंग्रेस बना लिया है और अब भारत तो कुछ चाहिए कि कुछ नई पॉलिसी लेकर आए बांग्लादेश के लिए, वरना ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए इस इलाके में। और फिर ये भी बार बार वही बात करते हैं कि पाकिस्तान का ISI जो है वो बड़ा एक्टिव हो गया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं 7 सिस्टर स्टेट्स, वहाँ पे पाकिस्तान की मुदाखलत शुरू हो गई है और ख़ास तौर पर मणिपुर को, और वहाँ पे वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। सो जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे। अच्छा, उसमें डॉक्टर यूनुस के लिए मजीद मुश्किलात होंगी जब भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर यूनुस अपनी आवाम की बात नहीं मानता तो आवाम उनको ठोकेगी। अगर अमेरिका की बात नहीं मानता तो उधर उनकी और उनकी बेटी की एनजीओज है, कहीं वो बंद ना हो जाए। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर यूनुस इस वक्त का, डॉक्टर यूनुस का क्या हाल है इस वक्त? जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है अब उनका ज़्यादा देर बांग्लादेश में नहीं टिक सकते। वो जाहिरी सी बात, अगर उन्होंने बांग्लादेश में रहना तो उनको अवाम की सुननी पड़ेगी। अगर तो वो अवाम की नहीं सुनते तो फिर उनको वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे वो शेख हसीना वाजिद के भी लोग उसके साथ के निकल आए हैं, तो उसको अब बांग्लादेश में मुश्किलात हैं। अगर तो वो जाहिरी सी बात है कि अमेरिका की बात नहीं मानता तो उनका जो रोटी पानी चल रहा है, NGOs जो हैं अमेरिका में चल रही हैं, तो वो फिर
ट्रम्प साहब उनकी बंद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात अब वो मुश्किलात में फंस चुके हैं। इनकलाब के चक्कर में पीछे ही रहते तो जैसा चल रहा था चलने देते बांग्लादेश को, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलात हैं। ऐसे पाकिस्तानी हमें भी नहीं सोचने की ज़रूरत है ये इनकलाब, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत इनकलाब के नारे लगाते हैं। हालांकि मैं इनकलाब के खिलाफ नहीं हूँ, बट इनकलाब कई तरह के होते हैं। जैसा बांग्लादेश ने इनकलाब किया है तो वैसा इनकलाब अगर पाकिस्तान में जिस तरह बार बार आवाज़ें उठती है, हमें सबक नहीं सीख लेना चाहिए बांग्लादेश से बिहाइंड पाकिस्तानी? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है जब नया नया वहाँ पे शुरू हुआ था कि जी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले हैं, वहाँ की अवाम एक हुई है, अब उनको उसकी मुश्किलात सामना करना पड़ी, उनको उसका नज़र आ रहा है कि हमने गलत किया। और एज आ पाकिस्तानी, एज आ नौजवान, हमारा भी जो खून है वो गर्म है, उनको देख के हमें भी लगता है कि अगर हम जी बाहर निकलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं हो गया उनके हालात देख के आपको? अब उनका वही कह रहे ना, उनका जो रिजल्ट निकला उसको देख के अब सारे चुप कर गए हैं कि जैसा चल रहा है अल्लाह पे छोड़ देते हैं, चलने देते हैं। अगर इनकलाब के चक्कर में पड़ेंगे फिर इनकी भी कुछ मुश्किलात और बढ़ जाएंगे, तो जैसा चाह रहा चलने देते हैं। मीडिया अगर आप देखिए तो उनका कहना यह है कि जी ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इललेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरह ये रिक्वेस्ट कर सकती है और किस तरह ये आइन में तब्दीलियां कर सकती है, और इतना 3 महीने का पीरियड होता है इंटरिम सेटअप का। हमारे यहाँ भी 3 महीने का होता है, 2 से 3 महीने का, हमारे यहाँ भी 1 साल का हो गया था। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ये एक इंटरिम सेटअप है, ये क्यों कर जी आइन में तब्दीलियां कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं, इनको किसने इख्तियार दिया है? मान लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई हक नहीं है, तो फिर आपने अपना फॉरेन सेक्रेटरी क्यों भिजवाया? दैट्स ट्रू। हाँ, आपने फॉरेन सेक्रेटरी क्यों भिजवाया? अगर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी ये, तो आपने इनके साथ एंगेजमेंट क्यों की? दूर रहते ना भिजवाते। एक तरफ तो आप ये इजहार कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक इजलास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें भी भारत ने बुलाया था उनको, तो जो वर्चुअल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर यूनुस ने। तो एक तरफ तो ये बयान है, फिर दूसरा देखिए लेजिटिमेसी क्या होती है। लेजिटिमेसी यही है ना कि लोग उस हुकूमत को तस्लीम करें, उस हुकूमत का पूरा मुकम्मल इख्तियार हो अपने मुल्क की टेरिटरी में। तो पूरी दुनिया ने इसका मुजाहिरा देखा है। मुजाहिरा देखा है। कंफ्यूजन किस चीज? ठीक है, इंतखाबात नहीं हुए ना, वो भी हो जाएंगे। वो भी डिक्लेयर तो कर दिया है, वो भी डिक्लेयर के 2026 के शुरू में कहीं पहले हिस्से में हो जाएंगे। तो लेजिटिमेसी और कहां से आती है? लेजिटिमेसी लोगों से ही आती है ना। अगर लोगों ने तस्लीम कर लिया है, बांग्लादेश के लोग खुश हैं, तो आपको क्या मसला है भाई कि लेजिटिमेट है कि नहीं है? जो उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट की है आप उसका जवाब दीजिए बस, और बातें मत कीजिए।